क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसी बीच जहां लोग सनसेट देखने जाते हैं और पिकनिक मनाते हैं, वही बीच रात को एक कब्रिस्तान बन जाता है। मैं हूं आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं डर एक्सप्रेस। आज की कहानी है गुजरात के सबसे हॉन्टेड बीच की, दूमास बीच। ये वो जगह है जहां लोकल्स सूरज ढलने के बाद जाने से डरते हैं। ये वो बीच है जहां काले रेत के नीचे हजारों लाशों की राख दफन है। और ये वो जगह है जहां अगर आप अकेले चले गए रात को तो शायद वापस ना आ पाओ। ये कहानी है 2019 की, रोहन, अर्जुन और करण की। तीनों कॉलेज फ्रेंड्स थे सूरत से। तीनों ने सोशल मीडिया पर दूमास बीच के हॉन्टेड स्टोरीज पढ़ी थी। सब फेक है यार, करण कहता है। कंटेंट क्रिएटर्स व्यूज के लिए एग्जैजरेट करते हैं। रोहन एग्री करता है, वही तो, घोस्ट वगैरह कुछ नहीं होता। लेट्स गो देयर एट नाइट एंड मेक आवर ओन वीडियो। वी विल प्रूव इट्स ऑल नॉनसेंस। तो एक सैटरडे इवनिंग अराउंड 5 बजे तीनों दूमास बीच पहुंचते हैं। प्लान सिंपल था, पहले थोड़ी एक्सप्लोर करेंगे, सनसेट देखेंगे, फिर रात को रुककर वीडियो शूट करेंगे। बीच पर काफी लोग थे, फैमिलीज, कपल्स, टूरिस्ट, सब मस्ती कर रहे थे। देखा, अर्जुन कहता है, यहाँ कुछ डरावना नहीं है। वो लोग बीच पर वॉक कर रहे थे जब उन्हें दूर कुछ खंडहर दिखता है। पुराने पत्थरों का स्ट्रक्चर जो आधा काली रेत में दफन था। ये क्या है? रोहन पूछता है। वो तीनों उन खंडहर की तरफ जाते हैं। पास ही एक छोटा सा मंदिर दिख रहा था, बहुत पुराना, टूटा फूटा सा। मंदिर के बाहर एक बुढ़े पंडित जी बैठे थे। गेरुआ वस्त्र, लंबी सफेद दाढ़ी, माथे पर विभूति। वो एक दिया जला रहे थे। प्रणाम पंडित जी, रोहन इज्जत से कहता है। ये खंडहर क्या है? पंडित जी उन्हें देखते हैं। उनकी आंखें बहुत गहरी थी, जैसे बहुत कुछ देख चुके हों। बेटा, ये दूमास बीच का सबसे पुराना हिस्सा है, पंडित जी धीरे से बोलते हैं। ये जो खंडहर है, ये प्राचीन शमशान मंदिर का है, सैकड़ों साल पुराना। शमशान मंदिर? करण पूछता है। हाँ बेटा, यहाँ पर सालों से अंतिम क्रिया होते आ रही है। ये पूरा बीच एक विशाल शमशान भूमि है। देखो, ये काली रेत, ये नॉर्मल रेत नहीं है, ये हजारों शरीर की राख से मिली हुई रेत है। रोहन, अर्जुन और करण एक दूसरे को देखते हैं। पंडित जी आगे बोलते हैं, ब्रिटिश एरा में भी यहाँ अंतिम क्रिया होते थे। इस मंदिर के पुजारी मृत आत्माओं की शांति देने के लिए पूजा करते थे। लेकिन जब मंदिर टूट गया, पूजा बंद हो गई और जितनी आत्माएं शांति पाई थी वो सब यहाँ भटकने लगी। पंडित जी, आप सीरियसली घोस्ट में बिलीव करते हो? करण पूछता है। पंडित जी के चेहरे पर एक उदास सी स्माइल आती है। बेटा, मैं यहाँ 40 साल से पूजा कर रहा हूँ। मैं बहुत कुछ देख चुका हूँ। रोज शाम को मैं दिया जलाता हूँ ताकि यहाँ की आत्माएं शांत रहें। लेकिन रात को जब सूरज ढलता है, ये जगह बदल जाती है। कैसे? अर्जुन पूछता है। पंडित जी अपनी आंखें बंद करते हैं। सबसे पहले आवाजें आती हैं, फुसफुसाने की, जैसे कोई बहुत दूर से तुम्हें बुला रहा हो। फिर परछाइयां दिखती हैं बीच पर, पानी के किनारे। वो चलने लगती हैं लोगों के पीछे। एक बार 2015 में एक टूरिस्ट कपल यहाँ आए थे रात को। मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की। मत जाओ, मैंने कहा। सूरज ढल गया है, अब ये जगह सेफ नहीं है। लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। वो हंसते हुए चले गए। पंडित जी, आप बहुत अंधविश्वासी हो, वो लड़का मुझसे कहा। सुबह वो लड़का अकेला मिला, बीच के दूसरे छोर पर। बिल्कुल पागल हो गया था, बड़बड़ा रहा था। वो मुझे खींच रही थी रेत के अंदर। उसके हाथ इतने ठंडे थे। और उसकी गर्लफ्रेंड, वो कभी नहीं मिली। रोहन अब डरने लगता है। पंडित जी, ये सब कहानियां हैं, असली नहीं हो सकती। पंडित जी उन्हें देखते हैं। तुम लोग यहाँ रात बिताने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे हो? तीनों चुप हो जाते हैं। देखो बेटा, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन कुछ रूल्स हैं। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है
तो इन्हें मान लीजिएगा। रूल नंबर 1, अगर कोई तुम्हारा नाम ले, पीछे मत मुड़ना, जवाब मत देना। वो आत्माएं तुम्हें पहचानने की कोशिश करती हैं। रूल नंबर 2, समंदर की तरफ मत जाना, पानी के बिल्कुल पास मत जाना, वो तुम्हें अंदर खींच सकती है। रूल नंबर 3, अगर तुम्हें लगता है कि रेत हिल रही हो, भाग जाना तुरंत, क्योंकि उसका मतलब कोई तुम्हें नीचे खींच रहा है। रूल नंबर 4 और सबसे ज्यादा जरूरी, अगर तुम्हें एक से ज्यादा परछाई दिखे अपने आसपास तो कैमरा बंद करो और सीधा गेट की तरफ भागना, रुकना मत और पीछे मत देखना। करण हंसते हुए कहता है, पंडित जी, मैं आपकी भावनाओं की इज्जत करता हूँ, पर हम ये सब नहीं मानते। ये 2019 है, साइंस का जमाना है। पंडित जी उठते हैं, वो 3 दिए निकालते हैं और हर लड़के को एक देते हैं। ये रख लो, जब भी तुम्हें डर लगे इसे जला लेना, ये तुम्हें थोड़ा समय देगा भागने का। रोहन इज्जत से दिया ले लेता है, लेकिन क्लियरली वो इन सब पे मान नहीं रहा था। पंडित जी आखिरी बार कहते हैं, बेटा सूरज ढलने से पहले चले जाना। सनसेट के टाइम बीच और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। ऑरेंज स्काई, वेव्स, काली रेत, तीनों सेल्फीज ले रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। यार पंडित जी कितना डर रहे थे। अर्जुन हंसकर कहता है, रूल्स वगैरह बता रहे थे जैसे कोई हॉरर मूवी चल रही हो। धीरे धीरे लोग बीच से जाने लगते हैं। 7 बजे तक बस वो 3 ही रह गए थे। परफेक्ट, रोहन कैमरा सेटअप करता है। अब शुरू करते हैं। मैं सब कुछ रिकॉर्ड करूंगा और प्रूफ कर दूंगा कि यहाँ कुछ भी नहीं है। 8 बजे पूरी बीच खाली थी। स्ट्रीट लाइट्स दूर दूर चमक रही थी, लेकिन बीच पर सिर्फ अंधेरा था। थोड़ी देर तक सब नॉर्मल था। वो लोग बातें कर रहे थे, घोस्ट स्टोरीज पर हंस रहे थे। फिर 9:30 बजे रोहन को महसूस हुआ जैसे टेम्परेचर अचानक से गिर गया है। पहले तो गर्मी थी, अब इतनी सर्दी क्यों लग रही है? यार यहाँ एसी तो नहीं है, करण कहता है। इतनी ठंड कहाँ से आ रही है? तभी अचानक से हवा बिल्कुल बंद हो गई। समंदर में वेव्स की आवाज बंद हो गई। बीच पर बिल्कुल शांति हो गई। गाइस, ये थोड़ा वियर्ड है, अर्जुन कहता है। रोहन कैमरा चेक करता है। स्क्रीन पर सब नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन जब वो कैमरा नीचे करता है तब उसको फील होता है जैसे बीच पर पहले से ज्यादा अंधेरा हो चुका है, जैसे उसे परछाइयां दिखने लगी हैं। इट्स जस्ट आवर आईज एडजस्टिंग, रोहन अपने आप को कन्विंस करता है। फिर उन्हें आवाजें सुनाई देती हैं। रोहन, बहुत धीरे एक फुसफुसाने की आवाज आती है। रोहन जम जाता है। तुम लोगों ने मेरा नाम लिया? अर्जुन और करण उसे देखते हैं। नहीं भाई, हमने कुछ नहीं कहा। रोहन, इधर आओ। इस बार आवाज साफ थी। एक औरत की आवाज समंदर की तरफ से आ रही थी। रोहन के हाथ कांपने लगते हैं। पंडित जी की वार्निंग याद आती है, अगर कोई तुम्हारा नाम ले, पीछे मत मुड़ना। गाइस, मुझे लग रहा है हमें चलना चाहिए। रोहन फुसफुसाता है। क्या अभी? करण कहता है, अभी तो जस्ट हमने शुरू किया है, ये हवा की आवाज होगी। करण, अचानक से बहुत तेज आवाज आती है। करण चिल्लाने लगता है और मुड़कर कहता है, ये कौन था? वो तीनों एक दूसरे की तरफ भागते हैं। सब पास आ जाते हैं। ये कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा हमारे साथ? अर्जुन कहता है। लेकिन बीच बिल्कुल खाली दिख रही थी, दूर दूर तक कोई नहीं था। फिर रोहन कैमरे की स्क्रीन को देखता है और उसका खून जम जाता है। स्क्रीन पर उनके ठीक पीछे परछाइयां थी, बहुत सारी परछाइयां। लेकिन जब रोहन पीछे मुड़कर देखता है तो कुछ नहीं था। गाइस, कैमरा में कुछ दिख रहा है, रोहन कहता है। वो तीनों कैमरा स्क्रीन पर देखते हैं और क्लियरली उनके पीछे 5 से 6 परछाइयां खड़ी थी जो उनकी तरफ देख रही थी। तभी रेत में से एक हाथ निकलता है, उनकी तरफ आता हुआ। अर्जुन चिल्लाता है, भागो!
वो तीनों दौड़ने लगते हैं गेट की तरफ, लेकिन जैसे पंडित जी ने बताया था बीच लंबी लग रही थी। जितना दौड़ते हैं गेट उतना दूर लग रहा था। रोहन पीछे मुड़कर देखता है और उसको दिखा वो परछाइयां वो उनके पीछे चल रही थी, उनकी तरफ आ रही थी। रोहन चिल्लाता है, रुकना मत, दौड़ते रहो। और उसी वक्त करण अचानक से गिर जाता है मुंह के बल रेत में। करण! रोहन और अर्जुन उसे पकड़ने के लिए रुकते हैं, लेकिन करण का एक्सप्रेशन बिल्कुल डरावना था। कुछ मेरे पैर को पकड़ रहा है नीचे से। रोहन और अर्जुन दोनों करण का हाथ पकड़ लेते हैं, उसे खींचने लगते हैं, लेकिन करण को कोई बहुत तेज जमीन में खींच रहा होता है। करण चिल्ला रहा होता है कि और जोर से खींचो, उसके आंसू निकल रहे हैं। फिर रोहन को याद आता है दिया। वो पॉकेट से वो दिया निकालता है जो पंडित जी ने दिया था। माचिस से उसे जलाता है। जैसे ही दिया जलती है करण अचानक से छूट जाता है। वो तीनों पीछे की तरफ गिरते हैं। जब करण अपने पैर देखता है तो उसके पैरों पर नाखून के निशान थे, जैसे किसी ने बहुत तेज नाखून गड़ा कर रखा हो। वो तीनों उठते हैं, इस बार रुके बिना भागते हैं। दिया रोहन के हाथ में जलती हुई। जब वो गेट तक पहुंचते हैं और वापस मुड़कर देखते हैं, बीच पर काफी सारी परछाइयां खड़ी हैं जो उन्हें अभी भी देख रही हैं। और वेव्स की आवाज के बीच उन्हें क्लियरली सुनाई देता है, वापस आना, वापस जरूर आना। वो तीनों रात भर एक दूसरे के घर पर रहे। किसी ने एक शब्द नहीं बोला। करण के पैरों पर वो निशान 2 हफ्ते तक नहीं गए। अगली सुबह वो पंडित जी से मिलने गए। पंडित जी आप सही थे, रोहन कहता है। उसकी आवाज में गिल्ट था, डर था। पंडित जी स्माइल करते हैं, सैड सी स्माइल। मैं चाहता था कि मैं गलत होता, लेकिन ये दूमास बीच है। यहाँ कुछ चीजें साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वो क्या थे? अर्जुन पूछता है। वो अधूरी आत्माएं हैं बेटा, जो शांति से नहीं गए, जो यहाँ रुक गए अंतिम संस्कार के बाद भी। वो अकेले हैं और वो साथ ही चाहते हैं। रोहन आज भी पंडित जी का वो दिया हमेशा अपने पास रखता है। तो दोस्तों, ये थी दूमास बीच की रियल कहानी। गुजरात का सबसे हॉन्टेड बीच, जहाँ साइंस फेल हो जाती है, जहाँ हर एक वेव के साथ एक आवाज आती है। पंडित जी आज भी वहाँ हैं, रोज शाम को दिया जलाते हैं और लोगों को वार्न करते हैं, लेकिन कौन सुनता है? क्या आप कभी दूमास बीच गए हो? अगर हाँ, तो क्या आपने रात को जाने की हिम्मत की? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए।